नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन पेड कोर्स जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच में बायोलॉजी का रिवीजन करवाया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं आज का कथन। जोसेफ एडिसन का मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि शरीर के लिए व्यायाम की, यानी कि जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, यानी ग्रंथियाँ। कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ का स्त्राव करता है उसे ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। ग्लैंड यानी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। यह एक नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधा रक्त में मिला देती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में देखते हैं। यह एंजाइम का सिक्रेशन करती है। यह नलिका युक्त यानी डक्टेड ग्लैंड है। एंजाइम नलिका युक्त द्वारा यह नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर पहुंचाता है। नोट पॉइंट देखते हैं। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके जनक थॉमस एडिसन है। नोट पॉइंट देखते हैं। रक्त परिसंचरण के जनक हार्वे हैं। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता लैंड स्टीनर हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख सकते हैं। मनुष्य के हेड यानी माथे पे 3 ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। गले में होती है थायराइड ग्रंथि। साइड में 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। हृदय के बगल में थाइमस ग्रंथि स्थित है। अग्नाशय ग्रंथि आप देख सकते हैं, इसको पैंक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपर स्थित होती है। ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में उपस्थित होती है ग्लैंड। आइए पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन अधिक बार पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सभी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण करता है, इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है। इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि यह प्रसव पीड़ा के दौरान सिक्रेशन होता है। लव हार्मोन एंड दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं इसे। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन मीन्स हमने देखा था पहली वीडियो में, लैक्ट जहाँ भी वर्ड होगा उसका संबंध दूध से होगा, यानी प्रोलैक्टिन यह दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रेशन होगा तो शरीर भीम का यानी विशालकाय शरीर हो जाएगा। यदि वृद्धि हार्मोन का कम सिक्रेशन करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड तो इंसान बौना हो जाएगा, यानी ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि को एक साथ आप ध्यान रख सकते हैं। लव प्रसव पीड़ा बच्चे के जन्म के दौरान और दुग्ध निष्कासन के दौरान ये सिक्रेशन होता है। अगला एडियस
हार्मोन का सिक्रेशन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी इसे कहते हैं। इसकी कमी से बार बार यूरिन का आना होता है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस भी कहा जाता है। इसका जिम्मेदार एडीएच हार्मोन होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। यदि ब्लड में शुगर अधिक हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि देखते हैं, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। मस्तिष्क की रेत यानी सैंड ऑफ ब्रेन कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो ये पीनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। यह भूख लगना, नींद आना, जगना ये सब कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर यह समय समय से नियंत्रण करता है। तीसरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। यह प्यार, नफरत, फीलिंग्स, तापमान नियंत्रण का कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यदि पूछा जाए मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहेंगे। और पूछा जाएगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्लैंड देखते हैं। इसे ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। यह गले में स्थित होती है। यह आकार की शेप होती है। थायराइड ग्रंथि की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि होगी। और यदि पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो राइट आंसर होगा लीवर। थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। विटामिन डी के विपरीत यह कार्य करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से बच्चों में जड़ मानवता रोग होता है और वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गलकंड यानी घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। कभी कभी घेघा रोग की दवा थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है। इसे हाशिमोतो रोग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पैराथायराइड ग्लैंड, यह 2 जोड़ी पाई जाती है। गले में 2 जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। पैरा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ावा देता है। इसे कोलिप हार्मोन भी कहते हैं, आप इस नाम को याद रखिएगा। इसकी कमी से रोग होता है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग को ध्यान रखिएगा, ना कि टिटनेस है, ये टिटेनी रोग है जो कि पैराथायराइड ग्रंथि की कमी से होता है। थाइमस ग्लैंड हार्ट के साइड में स्थित होता है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी एंटीबॉडी का कार्य करता है थाइमस ग्लैंड। WBC का परिपक्वन या पालन पोषण होता है थाइमस ग्लैंड के द्वारा। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त होने लगती है। इसी कारण बुढ़ापा में इंसान अधिक रोगी हो जाता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ग्रंथि के बारे में देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। इसके द्वारा ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। अग्नाशय ग्रंथि से इसे पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। इसमें लैंगरहैंस द्वीप भी स्थित होता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल नुमा संरचना होती है, जिसे लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि डायबिटीज मेलिटस रोग को नियंत्रण करती है। इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। इसके खोजकर्ता बेस्ट और बैटिंग है, ध्यान रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं।
किडनी के ऊपर यह 2 ग्लैंड स्थित होती है, आप देख सकते हैं। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है। आगे देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। यह भय, क्रोध, तनाव में सक्रिय हो जाता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मेडुला आंतरिक भाग है किडनी का, कॉर्टेक्स बाहरी भाग है किडनी का। कॉर्टेक्स ये कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन को लाइफ सेविंग या जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्डोस्टेरॉन, इसकी कमी से एडिसन रोग होता है, जो कि कॉर्टेक्स के भाग से सिक्रेशन होता है एल्डोस्टेरॉन का। मेडुला यानी आंतरिक भाग देखते हैं किडनी के, इसके द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं लड़ो या भागो। आगे देखते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि 2 होती है, मेल में और फीमेल में। मेल में जनन ग्रंथि वृषण यानी टेस्टिस है और फीमेल में है ओवरी। 2 जोड़ी 2 पाई जाती है ओवरी फीमेल में। टेस्टिस से स्पर्म का सिक्रेशन होता है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, और ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, एस्ट्रोजन ब्यूटी हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड्रोमिस हमने देखा था पहली वीडियो में, जो कि वर्ड टर्मिनोलॉजी से संबंधित था। एंड्रोमिस होता है पुरुष या मेल से संबंधित शब्द है, इसलिए एंड्रोजन या मेल हार्मोन है। आगे देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण प्लेसेंटा के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। नोट पॉइंट देखते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन में इसी हार्मोन की जांच होती है, यानी कि HCG हार्मोन की जांच की जाती है प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोफिन हार्मोन, आप ध्यान रखेंगे इसको। कल की टॉपिक होगी डिजीज यानी रोग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।